सिराजिल हिदायति वल फुरकान व शरह सुदूरस्साइल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। अगर हमारा यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रात का आखिरी पहर था, यानी 2:30-3 बजे के आसपास का वक्त था और तेज बारिश के साथ साथ सर्दी का तो पूछिए ही मत। सर्दी तो इतनी थी कि हड्डियों में घुसी जा रही थी। मैं अपनी कार से दूसरे शहर से किसी काम के लिए गया हुआ था और मैं वापस आ रहा था। कार के दरवाजे बंद होने के बावजूद भी सर्दी से मैं कांप रहा था और दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बस जल्दी से घर पे पहुंच जाऊं और बिस्तर में घुसकर मैं सो जाऊं। दोस्तों, रास्ता बिल्कुल सुनसान था और यहाँ तक कि कोई जानवर भी मुझको नजर नहीं आ रहा था। लोग इस सर्दी के मौसम में अपने गर्म बिस्तर में डूबके हुए थे। जैसे ही मैंने अपनी कार अपनी गली की तरफ मोड़ी तो मुझे कार की रोशनी में भीगती बारिश में एक साया नजर आया। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर प्लास्टिक की थैली जैसा कुछ ओढ़ रखा था और वो गली में रुके हुए पानी से बचते बचते आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। दोस्तों, मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस मौसम में, जबकि रात का बिल्कुल आखिरी वक्त है और इतनी सर्दी में कौन अपने घर से बाहर निकल सकता है। मुझे उस पर तरस आया कि पता नहीं किस मजबूरी ने इसको ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया है। हो सकता है कि घर में कोई बीमार हो गया होगा और यह उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह लाने जा रहा होगा। मैंने उसके करीब जाकर अपनी गाड़ी रोकी और शीशा नीचे करके उससे पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप इतनी सर्दी में इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ऐसी तेज बारिश और इतनी देर रात सर्दी में आपको घर से बाहर निकलना पड़ा? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ करीब ही जा रहा हूँ, इसलिए मैं पैदल ही चला जाऊँगा। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसी सर्दी और बारिश में कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मस्जिद। फिर मैंने पूछा, इस वक्त मस्जिद में जाकर आप क्या करोगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं इस मस्जिद का मोजिन हूँ और फजर की अजान देने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते पे चल पड़ा और मुझे एक नई सोच में वो गुम कर गया। दोस्तों, क्या आज तक हमने कभी ये सोचा है कि कितने भी सर्दी हो, कितने भी बारिश हो, तूफान हो, कौन है जो अपने वक्त पर अल्लाह के बुलावे की सदा बुलंद करता है? कौन है जो ये आवाज़ बुलंद करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? और उसे इस कामयाबी पर कितना यकीन है कि उसे इस फर्ज को अदा करने से ना तो कोई सर्दी रोक सकती है और ना ही कोई बारिश। दोस्तों, जब सारी दुनिया अपने गर्म बिस्तर में नींद के मजे ले रही होती है तब वो अपने फर्ज को अदा करने के लिए उठ जाता है। और आज तक कभी हमने यह सोचा है कि उनकी तनख्वाह कितनी होगी? भाई शायद 4000 या 5000। एक मजदूर भी रोजाना 400 से 500 रुपए के मुताबिक महीने के 12,000 रुपए कमा लेता है। दोस्तों, तब मुझे यकीन हुआ कि ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह हम पर मेहरबान है और इन्हीं लोगों की बरकत से दुनिया का निजाम चल रहा है। मेरा दिल चाहा कि मैं नीचे उतरकर उसको गले लगाऊं, लेकिन तब तक वो जा चुका था और थोड़ी ही देर के बाद फिजा अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज उठी और मेरे कदम घर जाने की बजाय मस्जिद की तरफ अपने आप उठ गई। और आज मुझे सर्दी में नमाज के लिए जाना गर्म बिस्तर और नींद से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दोस्तों, हमारी इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।